श्री कृष्ण जी कहते हैं, मत सोचिए कि आपका सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा क्यों नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा क्यों नहीं होता। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़िए मत, गुस्सा मत करिए, जोर से मत बोलिए, मन शांत रखिए, विचार करिए, फिर निर्णय लीजिए। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ़ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। खुद की काबिलियत पर भरोसा रखिए, क्योंकि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करिए। माना कि आप शक्तिशाली हैं, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। जब लोग किसी को पसंद करते हैं तो उसकी बुराई भूल जाते हैं, और जब किसी से नफरत करते हैं तो उसकी अच्छाई भूल जाते हैं। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकते हैं, ईश्वर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। एक बार किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप भी कमाल करते हैं, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हैं, आखिर ऐसा क्यों? भगवान ने जवाब दिया, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में अंदर। इतना कमज़ोर मत बनिए कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनिए कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे वो दौलत हो, वस्तु हो या प्रेम हो, फिर चाहे रिश्ता हो या जिंदगी। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। हर बात मजाक ही नहीं होती, कभी कभी मजाक में कही गई बात दिल से निकली सच्चाई के समान होती है। कर्म को धर्म से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से ईश्वर को खुद ही देना पड़ता है। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना करिए, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना करिए। जो होगा वो होकर रहेगा। आप कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी को बर्बाद ना करिए। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फंडा है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करिए, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मरने वाले तो एक दिन बिना बताए मर जाते हैं,
रोज तो वो मरते हैं जो खुद से ज़्यादा किसी और को चाहते हैं। पुराने लोग भावुक थे, तब वो संबंध संभालते थे। बाद में लोग प्रैक्टिकल हो गए, तब वो संबंध का फ़ायदा उठाने लगे। अब तो लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, फ़ायदा अगर है तो ही संबंध बनाते हैं। जीवन में हमेशा एक बात याद रखिएगा, इंसान दुनिया में 3 चीज़ों के लिए मेहनत करता है। पहला, मेरा नाम ऊंचा हो। दूसरा, मेरा लिबास अच्छा हो। और तीसरा, मेरा मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही भगवान उसकी तीनों चीज़ें सबसे पहले बदल देता है। पहला, नाम को स्वर्गीय कर देता है। दूसरा, लिबास को कफन में बदल देता है। और तीसरा, मकान जिसे शमशान में बदल देता है। जीवन की कड़वी सच्चाई है जिसे हम समझना नहीं चाहते। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखिए, प्रयास करिए, समय बदलता ही है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ज़िंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लीजिए। हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल ज़िंदगी जीना सीख लीजिए। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, बल्कि सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। जब चारों तरफ अंधेरा हो, जब दुखों ने तुमको घेरा हो, तुम श्री कृष्ण का दीप जला लेना, सब हाल कृष्ण को सुना देना। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर आप क्या हो? जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों में शर्म क्यों नहीं आती? और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो लोग आपकी बुराई करते हैं या करेंगे, चाहे आप अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहिए। निंदा से मत घबराइए, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ की जाती है। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या न करें। आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है और रोशनी बांटता है। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करिए, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। संसार जरूरत के नियमों पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे, बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरों के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे, कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे, आप वैसे ही फसल ही काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे, आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा
जब वो ऐसे कर्म करेगा। धरती पर रहता इंसान दौलत गिनता है, कल कितनी थी आज कितनी बढ़ गई। ऊपर बैठा ईश्वर हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल कितनी थी आज कितनी कम हो गई। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की गलती खोजने में ही ख़त्म हो जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। जीवन में कुछ दोस्त कांच और परछाई जैसे रखिए, क्योंकि कांच कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। सच वह दौलत है जिसे पहले खर्च करिए और ज़िंदगी भर आनंद करिए। झूठ वह कर्ज है जिससे क्षण भर सुख पाइए पर ज़िंदगी भर चुकाते रहिए। जीवन में पछतावा करना छोड़िए, कुछ ऐसा करिए कि आपको छोड़ देने वाले पछताएं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले कलम दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। मित्रों, रिश्ते में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आँख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आँखों से आंसू निकलते हैं और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करते हैं। किसी ने कहा, जब हर कण कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? मैंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, हवा तो धूप में भी चलती है पर आनंद छाँव में बैठकर मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ हैं पर आनंद मंदिर में ही आता है। आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। मुंह से माफ़ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करिए, वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरों की परवाह करना परिवार कहलाता है। हालात चाहे जैसे भी हो, डटे रहिए, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी केरी भी मीठे आम में बदल जाती है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का, हंसते हंसते अपना जीवन बिताइए और भूल जाइए उसे जो आपको भूल गया हो। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौटकर आएगी ईश्वर ही जानता है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहिए और अपना कर्म करते रहिए। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, मेरी दृष्टि सदैव आप पर है, इसलिए आप यह मत समझें कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बनता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद
1000 लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देती है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है, चेहरे याद रखता है। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध वहाँ नाश है, जहाँ क्षमा वहाँ भगवान का वास है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत न समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज़्यादा प्यार और परवाह दूसरों को बोझ लगने लगते हैं। तो मित्रों, अगर आप लोग यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आप लोग हमारे वीडियो अंत तक देखे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मित्रों, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।